बहुत बहुत प्रणाम मेरे दोनों गुरुओं को। मुझे एक्सपीरियंस ऐसा आ रहा है जैसे कि मैं मतलब अ, मछली मछली के साथ समुद्र में तैर रही हूँ। उसके बाद वेल सारी मछलियों के साथ मैंने तैरा। उसके बाद सारे वृक्षों के जैसे मैं खड़ी थी, उनके साथ बहुत खेला। उसके बाद मुझे चींटी चींटी के साथ में उसके घर में गई। उसके बाद मुझे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस आ रहा है। और देखा मैंने, मतलब उसका पूरा जीवन कैसा था वो देखा। उसके बाद हवा में पंछी बन के ऐसा लग रहा है कि मैं सबके साथ जैसे उड़ रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। गुरुदेव जी, प्लीज कृपा करके मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। प्रणाम आपको। जब हम सही तरीके से विधि को करेंगे और विधि में डूबेंगे, और सच में हम गुरु के साथ जुड़ेंगे। मैं ये भी बता दूं, विधि एक लिमिट तक काम करती है, मगर विधि देने वाला काम करता है उससे आगे भी। जब हम सही में किसी ऐसे गुरु से जुड़ेंगे और उससे जुड़कर जब वो विधि करेंगे, तब क्या होगा? तब आत्मा का विकास होगा। और उस आत्मा के विकास को तुम अपने मन से नहीं समझ पाओगे। इसे ध्यान रखना। तुम्हें समझ नहीं आएगा चींटियों के साथ जीना, मछलियों के साथ तैरना, पक्षियों के साथ आकाश में उड़ना, पेड़ पौधों से बातें करना, पेड़ पौधों को आई लव यू बोलना, और पेड़ पौधे तुमको रिप्लाई करेंगे आई लव यू टू। विधि एक लिमिट तक तुम्हें ले जाएगी, मगर विधि के आगे तुम अगर उस व्यक्ति से, जिसे तुम गुरु कहते हो, उससे अगर तुम जुड़ना चालू हो गए, तो फिर वो तो विराट रूप ले लेगा। आत्मा की कोई सीमा नहीं है। आत्मा तो विराट है, उसकी कोई सीमा नहीं। वो असीम है, शरीर की सीमा है। और तुम शरीर के तल पे ही बैठकर चीजों को सोच रहे हो, तो वहां से तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा। जब तुम्हारा आत्मा का विकास होगा तो तुम पेड़ पौधों में उसी को पाओगे। हम किसी से अलग नहीं हैं। शरीर के कारण और अज्ञान के कारण मैं अलग हूं, पेड़ पौधे अलग हैं, मैं अलग हूं, चींटियां अलग हैं, मछलियां अलग हैं, पक्षी अलग हैं। ये सिर्फ अज्ञान के कारण महसूस होता है। हम कहीं अलग नहीं हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। मैं तुम्हें क्यों कहता हूं कि अगर तुम्हें गुरु के प्रति प्रेम है तो उसे अभिव्यक्त करो, क्योंकि जब तक तुम उसे अभिव्यक्त नहीं करोगे तब तक तुम विकसित नहीं हो पाओगे। तब तक तुम विकसित नहीं हो पाओगे। प्रेम भी तुम अभिव्यक्त नहीं कर पाते, कैसे तुम विकसित हो पाओगे? तुम अपने उस खोल को, उस आकार को ही नहीं तोड़ पा रहे। बहुत सारे, हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे साधक या बहुत सारी साधिकाएं, वो जब बोलती हैं आई लव यू गुरु जी, अब ये वो बोल तो देते हैं भाव में, और तुरंत उसको वो ठीक करते हैं कि थोड़ा गलत हो गया, कि मेरा प्रेम पवित्र है, मेरा प्रेम आत्मिक है। प्रेम प्रेम होता है, ना पवित्र ना आत्मिक। थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आत्मा को विकास दो, वो बढ़ेगी, फैलेगी। और जो तुम्हें अनुभव हो रहा है, वह ऐसा ही अनुभव अगर किसी साधक को हो रहा है, तो वो समझे कि विधि बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक विधि होने के कारण तुम उसमें ठीक से गति कर रहे हो। और फिर तुम्हारी आत्मा जब बढ़ेगी तब तुम्हें कभी भी कहीं दूसरा नहीं महसूस होगा। तुम्हें लगेगा ये पक्षी भी तो मैं ही हूं, ये पेड़ पौधे भी तो मैं ही हूं, मेरा ही रूप है। और इसी तरीके से तुम समर्पित होना विधि के प्रति। हाँ, विधि के प्रति आगे जो समर्पण है वो गुरु के प्रति है। आगे समर्पण में तुम उतर पाओ, वो तुमसे घटित होने लगे, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना, फिर डूब जाना, फिर पूरी तरह डूब जाना। फिर तुम अलग नहीं हो। फिर तुम एक दिन ये भी क्या पाओगे कि गुरुदेव, मैं तो आप ही का रूप हूं। इसे समझना, आत्मा का विकास हो रहा है और बहुत शुभ है। कुछ ही दिनों की साधना में, 8-10 दिन की साधना में अगर इतने तेजी से आत्मा का विकास हो सकता है। इस वीडियो के द्वारा मैं आप सब साधकों को भी कह रहा हूं, क्यों तुम इंतजार कर रहे हो? किसका तुम इंतजार कर रहे हो? देखो कैसे लोग ज्ञान को उपलब्ध हो रहे हैं। तुम कहां रुक गए? बाहर आओ।
अपने को एक्सप्लेन करो। ऐसा अनुभव तुम्हें हो, तुम समझना आत्मा का विकास हो रहा है और तुम कभी भी किसी से अलग नहीं हुए। एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक बहती हुई नदी के अंदर एक पानी में एक बर्तन में जो है पानी भर लो और उस पानी भरे बर्तन को आप नदी में रख दो, तो नदी का पानी और उस बर्तन में भरा हुआ पानी वो एक ही है, मगर बर्तन के चारों तरफ जो एक बाउंड्री है उसके कारण बर्तन को ऐसा लग सकता है कि मैं अलग हूं, बाकी पानी अलग है। मगर जैसे ही बाउंड्री टूटती है तुम्हें पता लगता है कि मैं तो चिड़िया भी हूं, मैं मछली भी हूं, मैं पानी भी हूं, मैं पेड़ पौधे भी हूं। और तब तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।